सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहां आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा, द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, वहां ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहां पर टाइम पे पहुंचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहां आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है? व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तब साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता, मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझे में अहंकार, ये अभिमान कितने दिन का। और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है। हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो ना, इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहां से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद, ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है, ना कुछ है, ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहां केस चल रहा है, पड़ी रहो। अरे हमारे पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए, जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं, एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर, जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही करती है, लिंग पुराण भी वही कर रही है, नर्मदा पुराण भी वही कर रही है, गरुड़ पुराण भी वही कर रही है, गर्ग संहिता भी वही कर रही है, नारद पुराण भी वही कर रही है, कुर्म पुराण भी वही कर रही है कि एकांत में जाइए। जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की, करके तो देखो 2-3 महीना। 2-3 महीना करने में क्या जाता है? फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग की पूजन करता हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भी झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर मानो। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं।
गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हैं। तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो, एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। हम बात कर रहे थे आकाश जी से, तो आकाश जी से हमने कहा कि शंकर हमारा, हम शंकर के। तो आकाश जी बोले, कहे कि गुरुदेव ये बताओ कि आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि कुबेर भंडारी मेरा है, शिव मेरा है, और मैं शंकर का। शंकर मेरा, मैं शंकर का। मैं गोवर्धन नाथ का, गोवर्धन नाथ मेरे। मैं ठाकुर का, ठाकुर मेरे। मैं राम का, राम मेरे। मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे। मैं शंकर का, शंकर मेरे। तो वो आकाश बोला कि गुरुदेव एक आध दिन भगवान आ गए और भगवान ने कहा, अगर तू कहता है कि मैं तेरा हूं तो रजिस्ट्री दिखा। भगवान कह दे कि भाई किसी की भी कोई चीज है तो उसकी रजिस्ट्री तो होगी ना, उसका लिखा पढ़ी तो होगी ना। तो भगवान एक बार आकर कह दे। तो आकाश बोला, कहने गुरुदेव ये भगवान तुमसे कह दे आकर कि रजिस्ट्री दिखा। तो दिन भर छाती ठोक ठोक कर कहता है शंकर मेरा है, वो नंदी पर सवार करने वाला, त्रिशूल धारू डमरू धारी वो मेरा है। और एक आध दिन भगवान आ गया और कह दे रजिस्ट्री दिखा। फिर कहां से दिखाओगे भाई? जमीन की तो रजिस्ट्री दिखा सकते हो, सब चीजों की रजिस्ट्री दिखा सकते हो, फिर एक मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका भी बिल दिखा सकते हो, एक अंगूठी बीठी जरा सा कपड़ा खरीद के लाओ तो उसका बिल दिखा सकते हो। कोई समय पे आके कह दे रुपट्टा कहां से लाए, तो अपन तो कह देंगे गुरु पूर्णिमा पे आया था। नहीं, जो सत्य है वो सत्य कि गुरु पूर्णिमा पे आया था। तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ है? तो चैनल पे देख ले, टीवी पे उसने उड़ाया था, उसका फोटो भी होगा रे, तो देख तो दिखा। और एक आध दिन हम कहें भगवान से कि भगवान मेरा, शंकर मेरा, शंभू मेरा, कुबेर भंडारी मेरा, महाकाल मेरा, विश्वनाथ मेरा, छाती ठोक ठोक कर व्यासपीठ पे कहते हैं शंकर मेरा है। और एक आध दिन शिव जी ने आकर कह दिया अल्लाह रजिस्ट्री दिखा कि मैं तेरा कब, तब फिर क्या कहोगे? तो हमने कहा काश बस एक ही बात कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा है, रजिस्ट्री नहीं। क्या करके रखा है? कब्जा। ये कब्जे का है। तो शंकर पे अगर रजिस्ट्री है तो पार्वती जी की है, शिव पर रजिस्ट्री है तो गणेश जी की है, कार्तिकेय की है, जया अभिषरा सामरीवारी दौतली और अशोक सुंदरी की है। अपनी क्या रजिस्ट्री? भगवान विष्णु और ब्रह्मा की। और अपने से कोई कह की रजिस्ट्री दिखाओ तो मतलब इतना ही तो कहेंगे कि हमने तो केवल कब्जा ही करा है, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमने तो शिव पर कब्जा करा। और व्यक्ति कब्जा कब करता है? जब उसके दिल में बैठ जाए कि ये मेरा है और इसको छोड़ना नहीं है। फिर कब्जे की जगह कौन छोड़े? फिर कहीं कहा जाए नगर निगम वाला, नगर पालिका वाला चलो छोड़ो। 80 साल हो गए, कब्जा है, पट्टे है। तो पट्टे से क्या होता है? भले कुछ भी हो, नहीं निकलूंगी, नहीं निकलना। फिर कब्जा तो कब्जा ही है। तो शिव पर भी हमको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भजन कीर्तन स्मरण में, नाम जाप में भगवान को अपना बनाने के लिए बस दिल से एक बार शंकर पर कब्जा करना पड़ेगा। और वो भजन के बल पर हो सकता है। हमारे पास कुछ नहीं दिखाने के लिए, हमारे पास ऊपर जाने के बाद भी हम सारी रजिस्ट्री यहीं छोड़ के जाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो भले ले जाना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यहीं छोड़ना है। भले कितना जोरदार फ्रिज लिया हो 12,000 का, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, ये सब जितना पेने हैं सब यहीं छोड़ना है। आखिरी में तो केवल जाना है बस ऐसे। कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनाएंगे पर ऊपर से सफेद कलर का डाल जाएंगे, लाल कलर का सफेद, बस यही कपड़ा रहेगा। सब छोड़ना है यहीं, सारी रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ। पर शिव का स्मरण करा हुआ, भजन करा हुआ, कीर्तन करा हुआ, मंत्र जाप करा हुआ, नाम जाप करा हुआ, बस वो अकेला हमारे साथ जाने वाला, वो फिर नहीं छूटेगा हमारे, वो छूटेगा नहीं। सती